सीमंतनी उपदेश की लेखिका ने हिंदू महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले गहनों के पीछे की मान्यताओं पर गहरे आलोचनात्मक सवाल उठाए हैं। पहली टिप्पणी तो उन्होंने यह कहकर की है कि हिंदू समाज ने लड़कियों को भले ही पढ़ना लिखना न सिखाया हो, लेकिन उनमें जेवर के प्रति लालसा बचपन से ही पैदा कर दी है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी औरतें कांच की बिंदी माथे पर लगाना सुहाग में गिनती हैं। ऐसी औरतों की समझ पर अफसोस जाहिर करते हुए वे पूछती हैं कि एक कौड़ी की बिंदी में सुहाग को कैसे दाखिल किया। जेवर के बारे में उन्होंने जो लिखा उसका आशय यह पूछना भी है कि माथे पर बिंदी होने के बाद भी सुहाग छोटी छोटी बीमारियों से कैसे मर जाता है। इसके साथ साथ वो यह भी लिखती हैं कि वो ऐसी अनेक औरतों को जानती हैं जो बिंदी नहीं लगाती, लेकिन फिर भी उनके पति सुरक्षित हैं। इस तरह वे सुहाग की निशानियों और सुहाग के बचे रहने के बीच स्थापित किए गए अतार्किक सह संबंध को उजागर कर रही हैं और गहनों के ज्ञान शास्त्र को धराशायी कर रही हैं। वो लिखती हैं कि हिंदुस्तानी औरतें अपने शरीर पर जगह जगह पर सुराख करके उनमें अपने सुहाग को छुपाना चाहती हैं, लेकिन अफसोस कि सुहाग फिर भी इस दुनिया से निकलकर चला जाता है। उन्होंने कहा कि औरतों ने अपने पूरे शरीर पर इतने सुराख कर दिए हैं कि वे बदसूरती की खान लगती हैं। उन्होंने लिखा कि औरतें अपने शरीर पर गहने वैसे ही पहनती हैं जैसे जानवर के शरीर में नकेल डाली जाती है। चूड़ियों के पहनने के रिवाज की क्रिटिकल रीडिंग करते हुए सीमंतनी उपदेश की लेखिका कहती है कि औरतें के हाथों की चूड़ियां पति के मरने के बाद उतारी जाती हैं। ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि औरतों के हाथों की चूड़ियां पति के मरने के बाद उतारी जाती हैं। इसका मतलब यह है कि चूड़ियों में तो सुहाग नहीं है। चूड़ियों में सुहाग का होना तो तब माना जाता जब पहले चूड़ी उतारी जाती और उतारते ही सुहाग मर जाता। लेकिन देखने में तो यही बात आती है कि सुहाग के मर जाने के बाद चूड़ी उतारी जाती है, यानी कि चूड़ियों और सुहाग के बचे रहने के बीच में जो सह संबंध है वह एक झूठा अतार्किक मनगढ़ंत संबंध है। लेखिका लिखती हैं कि हिंदू औरतें रंगीन कपड़ा सुहाग की निशानी मानती हैं, इसलिए सुहागिनें 6-6 महीने तक अपना रंगीन कपड़ा नहीं धोती। ये उस जमाने की बात है जब सफेद कपड़ों पर अलग से रंगाई की जाती थी, रंग पक्के नहीं होते थे और धोने के साथ ही उतरने लगते थे। पैसा इतना नहीं होता था कि कपड़ों को रोज रोज रंगवाया जा सके, इसलिए कई सुहागिनें रंगीन कपड़ों को सालों साल नहीं धोती थी, वह बिना धोया हुआ कपड़ा ही पहनती। इसलिए लेखिका लिख रही हैं कि परमेश्वर ने इन औरतों को मैला और गंदा पहनने के लिए पैदा किया है। वे लिखती हैं कि रंगीन कपड़े में सुहाग नहीं है, बल्कि तुम्हारे मैले कपड़ों से तो सुहाग का खुश रहना बड़ा ही मुश्किल है। वो लिखती हैं कि जो आदमी गंदा गलीच रहता है उसके पास बैठने का मन किसी का नहीं करेगा, फिर इस हाल में तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों बैठेगा। तो साथियों, मनुस्मृति दहन दिवस के मौके पर इस किताब को खोजकर पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि मनुस्मृति दहन दिवस की सार्वजनिक शुरुआत से 45 साल पहले ही इस लेखिका ने स्त्री विरोधी और व्यभिचार समर्थक धार्मिक ग्रंथों को जला देने का आह्वान किया था।